देखिए भाई भाई देखो, आज से नाम के सामने दार्शनिक लिखते हैं, मुझे ऐसा पता चला है। हाँ हाँ लिखते हैं बिल्कुल। आप जो है ना, मेरा निवेदन है ये आपसे, और समझिए सलाह भी है जी कि अगर दार्शनिक कहते हैं तो दर्शनों का विस्तृत अध्ययन आपको करना अत्यंत आवश्यक है। क्या बात कह रहे हो? मतलब जब तक ये को पढ़ लिया। नहीं एक सेकंड दर्शन आज जी, एक मिनट। हाँ, जो अपने दर्शन है वो पढ़े हैं, वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो सिरोही जी ने अपना एक दर्शन खुद लिखा है। हाँ सर सुनिए। हाँ हाँ सुनिए दर्शन शास्त्र उन्होंने खुद लिखा है। हाँ अरे सर सुनिए। हाँ सर का नाम क्या है? रविंद्र आर्य। हाँ रविंद्र आर्य जी, इस दुनिया में सबसे पहले भी कोई दर्शन आया होगा? अच्छा, दर्शन किसको कहते हैं आप जानते हैं क्या? अरे सर, दर्शन XYZ किसी को भी बोलते हो, सबसे पहले दर्शन आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे सर अभी या तो आप ये कहोगे मुझे नहीं पता तो मैं बताऊंगा। अरे भाई साहब, अभी जो मैंने पूछा है, लेकिन अच्छा जो मैंने पूछा है वो आप बोल दो कि आपको नहीं पता, तो फिर मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपसे पूछा था साइंस कहाँ से आया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बताया तुरंत। अरे साइंस का नहीं, अभी मैंने पूछा कि सबसे पहले दुनिया में कोई पहला दर्शन भी आया होगा, ये बात आपको नहीं पता है, तो फिर बोलोगे नहीं पता, मैं बताऊं फिर? इस चीज को नहीं हम बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ तो। दर्शन कहते किसको हैं? अरे वो बाद में समझ लेंगे, अभी तो जान लें, हम भी जान लेंगे। अरे सर वो बाद में समझ लेंगे, वो बाद में समझ लेंगे। अभी जो पहले प्रश्न उठा उसका तो जवाब दीजिए। मतलब देखो, कोई भी विषय होता है, अगर अंग्रेजी पढ़नी तो ए से शुरू होगा और जेड से खत्म होगा। अच्छा तो नहीं होता कि मैं ABCD को बाद में देखूंगा, मुझे सीधा जेड पे बताओ पहले। अच्छा, मेरे इस प्रश्न का जवाब आप सुनिए। अरे सुनिए तो, अरे सर पहले सुनिए ना। निवेदन है, आप दर्शन बताएं किसे कहते हैं। अरे भाई, दर्शन का मतलब है, सरल शब्दों में बतावें दर्शन किसे कहते हैं। जी हाँ, दर्शन का मतलब है कि क्या परिभाषा है? बता रहे हैं। नहीं, जो किताबों में लिखी हुई है वो बताऊं, या जो समझ में आती है वो बताऊं? अपनी बताइए, कुछ भी आप जो जानते हैं वो बताइए, जो आप जानते हैं, जो आपको सही लगती है। दर्शन का मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत सारी चीजों को देख सुन के, विभिन्न प्रकार के अनुभव लेके, और उससे कुछ समझता है, जो जीवन के साइंस में होता है, जो समझता है उसे, उस समझ को दर्शन बोलते हैं। अगर ये जीवन से संबंधित है या उन विषयों के एसेंस से संबंधित है, मतलब वो विषय काहे के लिए, क्यों, तो इस बात को दर्शन बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया जी। अब इसको शास्त्र में क्या कहा गया है सुनिए। शास्त्र कहता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा हम किसी विषय को जानते हैं उसको दर्शन कहा जाता है। ओके, बात वही आ गई जो आपने बताई है जी। ठीक है जी। यानी दर्शन क्या होता है? एक माध्यम होता है किसी सब्जेक्ट को जानने समझने का। ठीक है जी। तो अब आप कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा दर्शन आया? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, इसीलिए मेरा ये सवाल नहीं था। आप सवाल दोबारा से सुनिए। क्या था? फिर से बताइए, मेरा सवाल था कि दुनिया में सबसे पहले कोई दर्शन आया होगा। वही तो मैंने कहा। वही तो ये भी कह रहे हैं नहीं समझे। मैंने यही तो कहा कि आपका सवाल था कि दुनिया में सबसे पहले कौन दर्शन आया। नहीं मेरा है कि कोई आया होगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि सबसे पहले कौन सा दर्शन आया, ये सवाल नहीं है। सवाल दोबारा से ध्यान से सुनिए। कोई तो आया होगा, कोई तो आया होगा, ये है। हाँ, मैंने फिर से पूछ लीजिए, सवाल नहीं, सब कंफ्यूज हैं हम लोग। हाँ, मैंने कहा कि जैसे दुनिया में सबसे पहले कोई रिसर्च हुई होगी, उसके पहले कोई रिसर्च नहीं थी, वैसे ही सबसे पहले कोई दर्शन आया होगा, उसके पहले कोई दर्शन नहीं था। ये स्थिति थी कभी? नहीं थी। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि जीव का एक नैसर्गिक स्वभाव है, उसको कहते हैं क्यूरोसिटी, और वो हर जीव के अंदर होता है, जिसको हम हिंदी में जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा। तो हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं जी। और क्योंकि ये नैसर्गिक स्वभाव है जीव का, तो जब से मनुष्य की सृष्टि हुई, उत्पत्ति हुई, तो उसको अपने आसपास की चीजों को जानने की इच्छा हुई जी। अब कहीं वो अपने आसपास की चीजों को गलत ना जान ले, गलत ना समझ ले और उनका दुरुपयोग करके परेशानी में ना पड़ जाए। तो इसके लिए जरूरी था
कि जी। उसको सही नॉलेज मिलना जरूरी था। जी। इसके लिए परमात्मा ने संसार के आरंभ में जो 4 सबसे बड़े विद्वान, बुद्धिमान और जी। योग्य व्यक्ति थे, जिनको हम जी। 4 ऋषि कहते हैं, ओके। उनके अंतःकरण में कुछ इंस्पिरेशन दी, कुछ प्रेरणाएं दी। ओके ओके, तो जो वो उनकी 4 बुद्धि में कुछ हाँ हाँ बातें डाली। हाँ, हो गया। अब उन चारों में से, अभी सुनिए। अरे सर मेरे सवाल का अरे जवाब सुन लीजिए, फिर उतना प्रश्न लंबा करिए। नहीं है ना। अरे भाई, या तो आप शॉर्टकट मतलब ये भी आप डिसाइड करेंगे अरे, कि सवाल का अरे। जवाब कितना लंबा होगा। अरे सर ये कहानी, कमाल है आप। ये कहानी सुन रखी है ना, तो सबसे पहले कोई दर्शन तो आया होगा अरे तो कहानियों का रोज सुन रखी होगी। अरे यार, अब मैं कहानी में से कुछ पूछ लूंगा तो आप बता नहीं पाओगे फिर। तो अरे, बता नहीं पूछो। पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप विषय को समझो पूरा। चलो समझाओ, और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भी आप जो उत्तर दोगे वो गलत होगा, इस बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। अब सुनाओ जितनी सुनानी है, आधा घंटा 1 घंटा, कहानी चलो। सुन तो लो। हाँ सुनाइए सुनाइए। ठीक भाई बताइए। देखो, सुनो, देखो, एक होता है सुनना कुछ जानने के लिए, एक अरे होता सर है सुन रहे हैं ना अब? कुछ कमी अब- निकालने के लिए, खिंचाई करने के लिए, खिंचाई करने के लिए। हाँ, तो नहीं। मेरे पास उतना नहीं तो कमी नहीं निकाले, परिश्रम को नष्ट नहीं करना चाहता मैं। नहीं तो मतलब आपकी कोई कमी होगी तो उसको ना निकालें। पूछ लो। आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी जो कोई कमी निकले तो प्लीज ना निकालिएगा, नहीं तो मेरा सारा भैया, प्रयास व्यर्थ हो भैया। जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? भैया, मेरी जो व्यक्ति कमी निकालता है ना, उसका जी। मैं ऋणी रहता हूँ। तो फिर डर मैं काहे ऋणी रहे हो? रहता हूँ कि मेरी कमी, नहीं डर नहीं रहा। अभी आपने कहा कि इतना टाइम नहीं है। नहीं तो नहीं, कहानी सुनाओ सर। चलो आप कहानी सुनाओ। मैंने तो ये बोला कि कहानी हमने सुन रखी है ये। हाँ, मेरी बात। अच्छा, अब सुन आपने रखी है क्या तो फिर सुन क्या रखा है? फायदा सुनाने का? आपको रिपीट आप करने, बताओ, अगर सुन रखी है सब। आपको रिपीट करनी है तो आप रिपीट किए जाओ। आपको नहीं, छोड़ो, आपसे छोड़ो। पूछा जब जाता तो आपने आप उत्तर सुन तो नहीं रखी देते है, हैं। जब सुन रखी है तो फिर छोड़ते। हाँ लेकिन सवाल है ना। हाँ लेकिन मेरे सवाल का उत्तर उस कहानी में नहीं है, यही मैं बता रहा था। कहानी मैंने सुनी हुई है। अच्छा, आप अंतर्यामी हैं कि कौन सी कहानी हमको बताने जा रहे हैं? नहीं, सुनो। अरे सर, अभी जो सुना रहे हैं ये तो मैंने सुनी हुई है, तो पता ही है ना, इसमें अंतर्यामी होने की क्या जरूरत है? पता ही है मुझे कि कौन सी चलो सुना रहे ठीक है। हैं। आगे जी। की कहानी कहाँ जाती है वो भी आपको पता है पहले से। चलो, हाँ मुझे इस कहानी का पता है। अब इस कहानी से मेरे सवाल का आप क्या जवाब दे सकते हैं वो दे दीजिए, अगर देना चाहें तो। हाँ, क्या सवाल है बताओ। कि दुनिया में चाहे ईश्वर दे, चाहे कोई ईश्वर के पिताजी हों वो दे, सबसे पहले कोई दर्शन आएगा नहीं आएगा? अभी मैंने क्या बताया? एक तरफ आप कहते हो मैंने कहानी सुन रखी है, चलो फिर आप तो अब फिर वही बात है। फिर आप कह रहे हो कि फिर अरे आप भाई, कह रहे हो, अभी मैंने अरे भाई, तो बताया कि सृष्टि के आरंभ इसमें, में अरे सर इसमें 4 हाँ, ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। अरे फिर वही बात है। अरे भाई सुन रखी है तो आपको पूछना नहीं चाहिए। अरे यार हद हो गई है भाई। 4 ऋषियों को ज्ञान दिया तो उन ऋषियों ने कोई पहले दर्शन लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, कोई एक या बोला होगा, किसी को सुनाया होगा? अरे उस समय तो वो तो कहानी आपने सुन रखी है, उसमें वो तो आपको पता ही है, सब पता ही है। दिया के नहीं दिया। तो फिर मेरे सवाल का जवाब उसमें आ नहीं रहा ना, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसीलिए आपसे पूछा कि भाई आप ये कहानी मेरे सवाल के जवाब में सुना क्यों रहे हैं? आपके पास जवाब भी नहीं है उसका। और मैं ये कह रहा हूँ जब आपने सब कुछ सुन रखा है, आप सब जानते हैं, तो पूछ क्यों रहे हैं? मैं क्या बता दूंगा आपको अब, जब सब जानते हो आप। तो अब मुझे क्या पता? मैंने जो सवाल मेरे पूछा जैसा तुच्छ मनुष्य इसका, आपको क्या बता सकता है? अरे सर मेरे सवाल का जवाब आपकी कहानी में अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं है। ये तो आप ही बताएंगे ना। हम नहीं चाहते हैं। सुनो तो अच्छा बताइए, सुनाइए। उत्तर है कि नहीं है वो तो आपको पहले से पता है कि उसमें नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं आप गारंटी, प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप जानते हैं। नहीं आपके अनुसार है आपने मतलब? प्रश्न पूछा और नहीं, सुनिए। आज भी कहानी बता रहे थे क्योंकि उस कहानी में उत्तर है और आप हाँ। तो सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं मैं उनसे क्या है उत्तर बताओ। नहीं मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आपके हिसाब से उस कहानी में मेरे सवाल का उत्तर है? अरे भैया, ये कहानी तो सृष्टि के आदि की है और अंत। अरे अब देखो वो हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बताओ। कोई अंत है? अरे कम से कम ये तो बोले कि हाँ उस कहानी में उत्तर है। मैं सुना रहा हूँ भाई, आप सुनो। सृष्टि में हाँ उत्तर है, मैं बता रहा हूँ। सुनो, अरे अब तो आप बता रहे हो, वो नहीं कह रहे हैं कि उत्तर है। से बना, वो नहीं कह रहे हैं, वो पहले बोले। अरे सर वो पहले बोले कि इस कहानी में तुम्हारे सवाल का उत्तर है, तो फिर हम सुन लेंगे। मेरी बात सुनो। देखो वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बोलेंगे। सर पहले आप भाई ये उत्तर बताओ है या नहीं, फिर कहानी सुनाओ।
हाँ भाई, पहले आप कंफर्म तो करो कि जो कहानी आप सुना रहे हो उसमें मेरे सवाल का उत्तर है। अगर है तो फिर सुनाओ। हम कंफर्म करते हैं कि उसमें उत्तर है। आप हाँ, तो कंफर्म करो अब कि ठीक है। उत्तर तो आप मानोगे। आप बिल्कुल मानेंगे। अरे मानेंगे जब सही सिद्धांत अगर होगा जरूर अरे मानेंगे। तो सुनोगे तब तक तभी। हाँ, हाँ, अब तो सुनाओ। सुनेंगे तब कि बिना सुने आप जान जाएंगे। अरे ठीक है, सुनाओ, अब सुनाओ। सुनाओ ना। सुनो अब तो उन्होंने कंफर्म किया कि उत्तर है, तो अब सुना दो। ठीक है, सुनो मेरी बात। जी। संसार जब से बना है तब से लेकर आदि से अंत तक जी। इस संसार में समय समय पर हर क्षण में नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जी। ऐसा नहीं है कि संसार के शुरू में जो वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया उतना ही ज्ञान परमात्मा के पास है। परमात्मा जिसने वेद नहीं पढ़ा मान लो, उसको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो जी। ऐसे लोगों को परमात्मा उनके अंतःकरण में समय समय पर, जैसे हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने का रास्ता बुद्धि में डाल दिया, तो ऐसे वो मनुष्यों को ज्ञान देता रहता है। दूसरी बात, जब उन 4 ऋषियों को 4 वेद का ज्ञान दिया, अब वेद तो एक ही है, उसके 4 विषय हैं जी। वो अलग अलग विषय जिसको जिस लायक समझा उसको उसके हिसाब से दे दिया। जी। लेकिन वो ज्ञान ऐसा था कि काफी समय तक जी। उसको सुन करके, बोल करके, उसको जान करके मनुष्य लोग आगे बढ़ते रहे। जी। लेकिन महाराज इक्ष्वाकु जो राम के वंशज थे, उनके पूर्वज थे राम के, महाराज इक्ष्वाकु के काल में वहां तक आकर के मनुष्यों की बुद्धि का सामर्थ्य इतना कम हो गया कि बहुत सारे लोग वेद को याद नहीं रख पाते थे, भूल जाते थे, भूलने लग गए बुद्धि का सामर्थ्य कम होने से। जी। अब तो वहां पर विद्वानों की सभा बैठी और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, इस वेद के ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया जाए। तो उसके बाद वेद पुस्तक के रूप में आया। अब जब पुस्तक के रूप में आगे बढ़ा तो आगे चलने पर ये हुआ कि ऐसी बुद्धि सामर्थ्य हो गई लोगों की कि वो वेद के विषयों को समझने में असमर्थ होने लगे। मतलब खाली वेद का मंत्र पढ़ दिया, उसका अर्थ पढ़ दिया, लेकिन ये अर्थ है क्या उसको जान नहीं पा रहे थे। जी। ऋषियों ने वेद के जो विषय थे उन विषयों को और सरल करके लिखा और वो 6 पुस्तकें बनी जिनका नाम दर्शन कहते हैं। जैसे वेद में शब्द आया योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामय, वेद में मंत्र आया। तो महर्षि पतंजलि ने इसमें से एक शब्द को पकड़ लिया, योग। अब वो योग को हर मनुष्य नहीं समझ सकता था, तो महर्षि पतंजलि ने योग को पकड़ करके उसकी व्याख्या कर दी और उसकी व्याख्या में एक ग्रंथ लिख दिया, योग दर्शन। योग दर्शन का अर्थ योग को जानना। योग दर्शन का पहला सूत्र पता क्या? अथ योगानुशासनम। अब हम योग के बारे में कहेंगे, समझे? तो इस प्रकार से 6 ऋषियों ने अलग अलग उन वेद के 6 बड़े सब्जेक्ट को लेकर के उनकी व्याख्या में 6 ग्रंथ बनाए जिनको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा वेद को जाना जाए, उसको दर्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 6 दर्शन बने, इनकी पुस्तकें बनी। फिर इन 6 दर्शनों पे बाद में विद्वान हुए, उन्होंने इन 6 दर्शनों की व्याख्या में बहुत सारी पुस्तकें लिख दी। इस प्रकार से विज्ञान जो है विस्तार लेता हुआ चला गया। ठीक है, आप कह रहे थे कि पहले कौन सा दर्शन का अर्थ होता है जानना। पहले वेद आया। मेरे सवाल का जवाब बहुत मतलब अगर आपकी कहानी पूरी हो गई? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुई तो चलो पूरी करो। हाँ, नहीं बताओ आप अपना सवाल ही करो बस। नहीं तो अभी तक मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि ये कहानी मैंने सुनी हुई है और वो आएगा भी नहीं। तो फिर आप नहीं, वो आगे पीछे नहीं होता है। वेद जो दिमाग में बना है, वेद एक पुस्तक का नाम है। तो वेद माने होता है जानना। इस दुनिया में जितना जो कुछ सब जानते हैं वो सब वेद है। सर ये मुझे भी पता है। वेद देखा है, जिसको गाली देता है नहीं देता उससे कोई मतलब नहीं है। सर ये भी जानने को वेद कहते हैं। सर ये भी मुझे पता है, इसमें भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, ये वेद शब्द सिरोही जी कौन से धातु से बनता है संस्कृत की? ये विद धातु से बनता है। हाँ, और इस विद धातु से और क्या क्या बनता है?
बहुत सारे हैं, जैसे विद्वान है, विद्या है। जैसे विद्वान, नहीं, नहीं, विद्या, नहीं, नहीं, ये तो विद धातु के, चलो विद और ज्ञान वेद। आपने बता दिया। जी विद का अर्थ है ज्ञान। जी अब जी। विद के और भी अर्थ हैं, वो क्या क्या हैं? नहीं, मुख्य अर्थ तो जानना ही है, विद धातु मतलब। के, हाँ जी जी ये तो विद ज्ञान है, धातु से वेद शब्द बना, ये तो हम जान गए, आपने पढ़ लिया। जी जी जी। लेकिन विद से और भी अर्थ निकलते हैं, वो क्या है? नहीं, उनका मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। वैसे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या जरूरत है इस चीज की? जी जरूरत सर देखो, तो सिरोही जी, जब किसी सब्जेक्ट को समझना होता है ना, अरे सर फिर वही बात है। में उतरा जाता है। अरे सर ऊपर अब देखो, होता है। अब देखो, जो मेरा सवाल था उसका जवाब पिछले आधे घंटे से नहीं दे रहे हैं, और ये जान लो, वो जान लो, विद का अर्थ बता दो, उसका अर्थ बता दो, ये सब चल रहा है। देख लो, आप खुद ही देखो आप। तो विद्वान कैसे बनोगे भाई? नहीं, खुद ही देखो। हाँ, मतलब मैं आपके जैसे विद्वान नहीं बनना चाहता ना कि चारों वेद पढ़ जाऊं, चारों वेद जान जाऊं, लेकिन ये सवाल का जवाब कहीं ना मिले कि भाई पहले कोई दर्शन आया होगा क्या। ये सवाल अनुत्तरित ही रह जाए। मतलब क्या हुआ मेरे पूरे। जी बताइए। सिरोही जी मेरी बात सुनो, परमात्मा ने वेद दिया था मेरे अकेले के लिए दिया था? अरे सर, परमात्मा ने वेद अपनी ऐसी तैसी करने के लिए, अरे सर उनने काहे के लिए भी दिया होगा, हमारा सवाल वो नहीं है। आपको जब न तो परमात्मा पर श्रद्धा, न वेद को जानना चाहते हैं, अब ये लोग, अरे भाई अरे भैया मेरे सवाल का जवाब दो। आपको तो श्रद्धा होगी ना, आप तो दो सर। फिर वही बात है, आपको तो श्रद्धा होगी, आप तो जवाब दे दो कम से कम। चलो मुझे श्रद्धा नहीं है, मुझे जवाब नहीं मिलेगा, आप तो दे दो बाबा। सुनो मेरी बात। हाँ, आपको जवाब तब मिल सकता है, पहले जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है ना, ये सर आप जान चुके हो कि सर आप जान चुके हो कि आपने जो जवाब दिया था वो गलत था। अब सही जवाब आपके पास है नहीं है, अब आप जलेबी बना रहे हो जबरदस्ती की। चलो बताओ गलत कैसे था, बताइए, आप बता दीजिए। देखो दुनिया में मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, अब मैं केवल 10 मिनट आपसे प्रश्न करूंगा, 10 मिनट। अरे पहले मेरा सवाल में पहले मैं मेरे सवाल का जवाब दे दूँ। आपके ही मुंह से निकलेगा। अरे भैया, उत्तर इनको नहीं आता आर जी को, आप प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर दीजिए। हाँ, ये बताइए सिरोही जी, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ और कुछ प्रश्न करूंगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। अरे सर, जो आप दार्शनिक शब्द लिखते हैं, जो हाँ अभी दर्शन से संबंधित बात चल रही है, तो उसी से सवाल पूछो ना। अब आप पूछने लगोगे केमिस्ट्री से संबंधित, इसका क्या मतलब होगा? जी नहीं, दर्शन की बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे दर्शन की तो बात पूछ रहे हैं, पूछिए। लिखा है, अपने नाम क्या क्या दार्शनिक लगाते हैं। दर्शन में विद्या की क्या परिभाषा दी है? किसकी? बताइए। विद्या की विद्या का जानना। अरे आपका तो आवाज भी चलेगी। विद्या का मतलब बताया तो, ज्ञान जानना। क्या बताया? अरे बताया तो था, विद धातु से बना है, विद्या है, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, और क्या। वो वेद शब्द बना है, विद धातु से वेद शब्द बना है। अरे सर, विद धातु से वेद भी बना है, विद धातु से विद्या भी बना है, दोनों उसी से बने हैं। अगर मैं संस्कृत व्याकरण से गलत सिद्ध कर दूं तो? अरे सर फिर वही बात है। अब आप फिर उधर चले गए। अरे सर वही बात है, जो मैंने सवाल पूछा है, अरे सर जो सवाल पूछा है उस पर आप 10 दिन लगे रहेंगे। अरे आपको नहीं है, उत्तर नहीं मालूम इनको। अब तो नहीं पूछने का अधिकार अकेले आपको नहीं है, हमें भी है। अरे भाई देखो, सुनिए, क्या मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर आर जी के पास नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं वो सुनिए, बताइए। सुनिए सर, सुनिए, इसकी दर्शन में क्या परिभाषा है? अरे सर सुनिए, देखो मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि मैं अरे पहले सुनिए मेरी बात। अरे उत्तर ही दे रहा हूँ, पहले सुनो तो। 4 मुख्य विषय बताइए। अरे भाई साहब उत्तर ही दे रहा हूँ, वो आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। चलो बताइए। क्या परिभाषा दी है, बताइए। हाँ, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैं संस्कृत भाषा का स्कॉलर हूँ, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। उसमें मुझसे आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं, ये किस लिए पूछ रहे हैं? भाषा की बातें नहीं, विद्या की परिभाषा हिंदी में। अरे संस्कृत में बताओ। अरे भैया विद्या का अर्थ नहीं पूछा, तो विद्या का मतलब बता दिया ना। भाषा हिंदी में बताना है। अरे ज्ञान बता तो दिया, ज्ञान को विद्या बोलते हैं।
नहीं ऐसा थोड़ी है, परिभाषा थोड़ी है। और बताओ फिर आप बोले बताओ क्या जल को पानी कहते हैं। सिरोही जी दर्शन पढ़े नहीं, आप दर्शन से बहुत दूर हैं। अरे फिर वही बात है। अब तो लिखा क्यों विद्या की परिभाषा छोड़ दीजिए, हम बताते हैं आपको। हाँ बताइए। सा विद्या या विमुक्त, ये दर्शन कहता है। हेलो, इसका हिंदी में अर्थ बताओ ना आप भाई। नहीं बता पाए हम। अरे हिंदी में ये है, विद्या उसको कहते हैं जो मुक्त करती है विद्या से। किससे? समझिए? लो अविद्या से। लो लो लो, ये देखो इनकी परिभाषा क्या है। क्या दे रहा हूं? हाँ ये कह रहे हैं कि जो अविद्या से मुक्त करती हो उसे विद्या बोलते हैं। लो कर लो बात। तो और किसे कहते हैं? मतलब छोड़ो, आप नहीं बता पाओगे। ये बताओ। अरे आपने चार मुख्य विषय कौन से हैं? अरे सर आप ही ने गलत बता दिया, आप ही ने गलत बता दिया है। 6 दर्शन के 4 मुख्य विषय बताइए क्या हैं? अरे सर, अरे वो सर 6 दर्शन 6 को 6 बेकार है, तो मैं क्यों बताऊं उस बारे में। तो फिर आपने क्यों पढ़ लिए बेकार है? तो अरे पढ़े इसीलिए पढ़े इसीलिए कि सुनिए। अरे सर उत्तर सुनो। बता रहे हैं। अरे सर उत्तर सुनो ना, काय के लिए पढ़े। नहीं है। हाँ उत्तर बताइए। हाँ उत्तर सुनिए कि काहे के लिए पढ़े। फिर 4 विषय बताइए। हाँ ये मैंने इसलिए पढ़े कि जब मैं छोटा था तो जब मैं इस तरह के सवाल पूछा करता था तो लोग मुझे ये बोलते। कहानी नहीं सुनना चाहते, हमें कहानी मत सुनाइए। 6 दर्शन के 4 विषय बताइए बस। अरे बताया तो 6 के 6 दर्शन ही बेकार हैं, तो 4 विषय का क्या मतलब है? बेकार की चीज है। 4 विषय हो, 6 विषय हो, 25 विषय हो। अंगूर खट्टे हैं आपके लिए अंगूर खट्टे हैं सिरोही जी। अरे सर तब पता चलेगा, दर्शन पढ़ने में पसीना आता है निकल के। अरे सर वो जी ने दर्शन की किताब देखी, ऊपर का फोटो बढ़िया नहीं था, समझ गए, तो बोला ये ठीक नहीं है। जब ऊपर की फोटो नहीं ठीक है तो हम समझ गए। सुनिए आपको चैलेंज है। हम समझ रहे हैं। अरे सर ना वेद को पढ़ा है ना दर्शन। अरे सर आपको चैलेंज है, आप कोई सा भी दर्शन उठा के और वक्ता बन के आ जाइए और मेरे ऐसे ऐसे सवाल होंगे कि आपको दर्शन पढ़ के जितना पसीना आया होगा इसमें उससे भी ज्यादा पसीना आ जाएगा आपको। आप आइए वक्ता बन के। पहली बात सुनिए, वक्ता बन के आइए ना आप। चीज समझ लीजिए। अरे सर वक्ता बन के आइए ना। एक बात समझिए सर, वक्ता बन के आइए ना। सुनिए। अरे सर दम है तो वक्ता बन के आइए। दार्शनिक तो आप हैं, वक्ता तो मैं बना रहे भाई। हाँ तो फिर वो मुझसे तो आप कहते हैं अपने को। अरे तो वो मुझसे पूछो ना कि ये जो दर्शन मतलब क्या होता है। अधिकार अकेले का आपका थोड़ा ही है। हाँ तो फिर आप पूछो। सकते हैं। नहीं अभी आपने पूछा ही नहीं मुझे कि मैं नहीं, आपने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं दार्शनिक क्यों। दर्शन के 4 विषय बताइए। अरे 6 दर्शन बता तो दिए, 6 के 6 बेकार, उनके 4 विषय भी बेकार। और ये मैं सिद्ध कर, 4 विषय हैं कौन? और अरे कोई से भी हो ये मैं सिद्ध कर दूंगा। आप कोई भी एक दर्शन को लेके आइए, क्योंकि एक बार में एक ही दर्शन को लेके आएंगे। आइए लेके, अगर हिम्मत है तो। क्या? और अगर आपको हिम्मत नहीं है, एक आपको आप वाला भी ले आएंगे। अरे भाई एक बार में एक ही ले आओ ना। एक बार में एक ही ले आओ। नहीं 6 वो वाले और एक आपका साथ ले आएंगे। अरे हम कह रहे हैं एक बार आप लेके कितने भी आओ, एक बार में एक के ऊपर ही बात होगी ना। पहले जब भी कोई करोगे बात, यही मैं सवाल पूछ रहा था कि जैसे देखो सबसे पहले कोई दर्शन आया होगा तो उसने भी अपने आप को दार्शनिक ही बोला होगा। जब उसने बोला होगा तो उनने कौन से 6 दर्शन पढ़ लिए होंगे पहले, कि जब के 6 दर्शन पढ़ेगा तो दार्शनिक होगा। जब दर्शन की परिभाषा ये है कि कोई चीज को हमने समझ लिया दुनिया में और उसको जो आदमी समझ लेता है वो दार्शनिक हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई 6 दर्शन पढ़े हुए हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनने 6 में से एक पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या पढ़ के उसको बेकार है ऐसे कर दिया हो। फिर अब आप जो सलाह दे रहे थे, आपकी सलाह तो गलत हो गई ना। कौन सी सलाह? यही कि अपने नाम के पीछे दार्शनिक मत लिखो। ये नहीं, ये कहाँ कहा आपने? अरे भाई वो शुरू में सलाह दे रहे थे मुझे, मुझे। इन्होंने दर्शन लिखे हैं, पढ़े नहीं है, लिखे हैं भाई। हाँ तो लिखा है और फिर बेकार कहना है कि दर्शन बेकार है। नहीं तो 6 वाले बेकार हैं। 6 वाले बेकार अरे भैया कान में तेल डाल के सुनो, 6 को बेकार बता रहा हूँ मैं। हाँ तो कान में तेल डाल के सुनो सर। जो इन्होंने लिखा है वो तो अच्छा ही है भाई। अच्छा 7 तो कूड़ा ही होगा।
हाँ, तो उस पर चर्चा करो ना आके, इसमें क्या पूरा है अधूरा है, तो चर्चा से पता चलेगा। दर्शन आप जो है तभी तो आप लिखना तो- पड़ेंगे सातवां दर्शन। सुनिए, हाँ सुनाइए। वर्मा जी, और इनको कहिए कि अपने दर्शन वेद जो भी जानते हैं खूब अच्छे से रगड़ के पढ़ के आए, हम इनसे ओपन में डिबेट करेंगे। तो ओपन की तो कह रहे ठीक है। हैं। हाँ बिल्कुल, जब आपको हाँ। जब आपको दिल करे बताइएगा। अरे भैया, जब आपका दिल करे, नहीं बहुत जल्द मिलना पड़ेगा आपसे शुरू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा। और जी, जरूर। जो आपने लिखा है उसको भी रट के आइएगा। अरे सर, क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ मैं आपके ऊपर जितने भी सवाल करूंगा वो दर्शन के ही करूंगा। हाँ हाँ कीजिएगा बिल्कुल। समझे? सर जी जी। सर मेरी आप बात सवाल करेंगे बेकार वाले दर्शन के। अब ना, अच्छा अच्छे- दर्शन पहले इनका पढ़ लीजिए फिर अरे 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 सर, मेरी बात इनका सुनिए। दर्शन- देखो- इनका दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वर्मा जी, इनकी बातों से मैं जान गया हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। हाँ वर्मा जी, वर्मा जो जी, आदमी 6 दर्शन को कूड़ा बता रहा है, जो अरे, आदमी वेद को गलत बता रहा अरे है, अरे उसमें वर्मा क्या जी, लिखा होगा? अरे वर्मा जी, सुनिए, जो दर्शन आपको लगता हो कि सबसे सटीक है, उस एक दर्शन को लेके आइए, तब ना उस पर चर्चा होगी, तब पता चलेगा सही है गलत है। बस वो आप ही का है दर्शन, वो आप ही का लेके आ अच्छा जाएगा। सुनिए। हाँ, और या मेरे वाले तो सब साइंटिफिक हैं। और या मेरे वाले दर्शन में आप कमी निकालिए, तो वो कमी निकाल के आइए, तो तब तय होगा कि आप उसमें कमी निकाल पा रहे एक हैं। बार उसका अवलोकन करके देखते हैं। हाँ वो तो वर्मा अवलोकन करके देखते हैं। वो तो वर्मा जी दे देंगे आपको। हमें पीडीएफ भेज दीजिएगा दोनों। हाँ, हमें वो- पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ रामजीवन जी भेज दीजिएगा इनको। पीडीएफ जरा।